सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगी बैनेट यूनिवर्सिटी की एक डार्क रियलिटी के बारे में कि बैनेट यूनिवर्सिटी में 24-25 लाख रुपए लगाना तुम्हारा वर्थ इट है, वहाँ एडमिशन लेना वर्थ इट है, या उसको छोड़कर तुम्हें बेंगलोर जाना सही है, या फिर मैनेजमेंट सीट पर एडमिशन लेना। तो प्रॉपरली हम बात करेंगे भाई कंपनी से बैन हुए यूनिवर्सिटी पर क्या क्या कलंक है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो अगर तुम्हें कोई डाउट हो बैनेट में अप्लाई करने के लिए, मैं कैसे अप्लाई करूँ, क्या एडमिशन प्रोसेस है, कूपन कोड चाहिए, 1500 रुपये का फॉर्म है लेके, ठीक है, आपको हम डिस्काउंटेड एप्लीकेशन करा देंगे, उसमें हेल्प आउट करा देंगे। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ कोई इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं होगी। कैंपस लाइफ बढ़िया है, बहुत तारीफ़ें आपने कैंपस की सुन ली है, अब थोड़ी क्राउड के बारे में भी सुन लो। एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी जिसमें 1-2-3 लड़कियाँ थी, एक लड़की को पीट रहे थे, ये वो, ठीक है, वो सब चीज़ें आपको हर यूनिवर्सिटी में देखने के लिए मिल सकती हैं। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आप बीटेक करने जा रहे हो और आपको एक कॉलेज में 4 साल रहना है तो आप ट्राई करो कि आप अपने काम से काम रखो और अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, क्योंकि एट द एंड यार तुम्हें प्लेसमेंट लेकर ही निकलना है, ठीक है। सो सबसे पहले हम कोर्स वाइज बात कर लेते हैं। ऑलमोस्ट बीटेक में जितनी भी स्पेशलाइजेशन होती हैं वो सारी अवेलेबल हैं बैनेट में। फ़ीस की बात करूँ भाई, 1 लाख रुपए फ़ीस घटा दी है बैनेट यूनिवर्सिटी ने, जब देखा कि बच्चों का भाई बजट थोड़ा बढ़ रहा है, लोन ले रहे हैं, काफ़ी क्राउड लोन ले रहा है। और वन मोर थिंग यार, इन्होंने अपने क्राउड में बहुत इंप्रूवमेंट की है। पहले जब स्टार्टिंग में काफ़ी लोकल बच्चों को एडमिशन दे दिया था, काफ़ी ग्रेटर नोएडा के लोकल बच्चे पढ़ते थे जिनको बजट का इशू नहीं था, तो उसकी वजह से इनके प्लेसमेंट पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। उस चीज़ को देखते हुए बैनेट यूनिवर्सिटी ने भाई एक लाइन लगा दी है कि भाई लोकल का इतना ही क्राउड रखेंगे, ये परसेंट, बाकी परसेंट अदर स्टेट का रहेगा। उस वजह से अभी के टाइम में बैनेट यूनिवर्सिटी में काफ़ी अच्छा क्राउड देखने के लिए मिल रहा है और वो बच्चे प्लेसमेंट भी निकाल रहे हैं। एक आपने अफवाह भी सुनी होगी कि अरे कंपनी नहीं आती हैं, कोई प्लेसमेंट नहीं होती। कंपनीज आती हैं, ठीक है, रिक्रूटर्स आ रहे हैं, अच्छे रिक्रूटर्स आ रहे हैं और अच्छा पैकेज ऑफर भी कर रहे हैं। लेकिन माइनस पॉइंट क्या है कि जब लोकल क्राउड होगा और वो पढ़ेगा ही नहीं, घूमेगा, ठीक है, उन इवेंट्स वगैरह एंजॉय करेगा, लेकिन वो पढ़ेगा ही नहीं, सीजीपी अच्छी नहीं होगी, अटेंडेंस नहीं होगी, इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहा, तो उस वजह से यूनिवर्सिटी की जो प्लेसमेंट रिपोर्ट है ऑब्वियसली वो ख़राब होगी। लेकिन इस बार जो बैच पास आउट होने वाला है उसने काफ़ी अच्छा पैकेज भी निकाला है, जिसकी रिपोर्ट आई थिंक हो सकता है जुलाई के बाद में या फिर मिड ऑफ जुलाई में आपको पोर्टल पर देखने के लिए मिल जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीटेक सीएससी, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें आपका फ़ीस 15,70,000 रहता है। पहले मैंने देखा था 16,50,000 फ़ीस था, लेकिन इन्होंने कुछ टाइम पहले ही उसको 1 लाख माइनस समथिंग कर दिया, तो 15,70,000 फ़ीस रहेगी। देखो यार, अगर तुम बहुत अच्छी फैमिली से नहीं हो, फाइनेंशियली थोड़ा ही वीक हो, तो मैं ये बोलूँगी लोन लेके बैनेट से पढ़ाई मत करना। मतलब 15-16 लाख का लोन वो लेना, फिर हॉस्टल के ले लेना, तो आपका टोटल 24 या फिर 22 लाख तक हो जाएगा। और उतना लोन लेके फिर उसको मतलब 4-5 साल तक आपको पे ही करना है, तो वो उतना वर्थ इट नहीं है। हाँ, अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसका 12th या फिर जेई में बहुत अच्छा है, 80+ है, 70+ है, तो आप स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो बैनेट यूनिवर्सिटी से, और वो आपको थोड़ा कम प्राइस में लगेगा। जैसे मैं बैनेट गई थी तो मुझे एक स्टूडेंट मिला भी था, उसका 92 जेई में था और 40% स्कॉलरशिप उसको मिली थी, 40 या 50%। फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में उसने सीजीपी मेंटेन करके दोनों साल वो अवेल कर ली। नाउ 3rd या 4th ईयर में भी हो सकता है उसको स्कॉलरशिप मिले, तो उसको वो डिसेंट फीस पर ही पड़ा, जितना फीस अदर यूनिवर्सिटीज़ का है 9-10 लाख रुपए, उसको वही 9-10 लाख रुपए ही आफ्टर स्कॉलरशिप फीस पड़ेगा, तो उसके लिए हो सकता है वर्थ इट है। और 92 जेई वाला है तो वो बहुत अच्छा हो सकता है, प्लेसमेंट भी निकाल ले। अब बात करते हैं इंटर्नशिप की। यार एक फ्रीडम यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया देखने के लिए मिलती है कि 2nd ईयर के बाद आप 3rd ईयर में आए और आपको ऑफ कैंपस कोई प्लेसमेंट मिल रही है या फिर आप जॉब करना चाहते हैं, तो आपकी अटेंडेंस पे कोई इशू नहीं आएगा, आपको कहीं भगाया नहीं जाएगा। जैसे AKTU कॉलेजेस में होता है कि आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं, बेटा आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आपको वो क्या बोलते हैं उसको, ID कार्ड या फिर उनका एग्ज़ाम सेंटर कार्ड जो होता है वो नहीं मिलेगा, आप यहाँ से चले जाओ और अपने पेरेंट्स से बात कराओ या उनको लेके आओ। बैनेट में ऐसा नहीं है। इन 3rd ईयर अगर आपको लग रहा है कि ठीक है मेरे को जॉब करनी है, मैं जॉब करके फ़ी पे करूँगा, तो उसके लिए आपके पास पूरा ही अथॉरिटी है, आप आराम से अपनी जॉब कर सकते हो अपनी पढ़ाई के साथ, सिर्फ एग्ज़ाम देने आओ कैंपस में और वहाँ पर अपनी फ़ी उसके थ्रू भी आप पे कर सकते हो और एग्ज़ाम ईजिली दे सकते हो।
एंड अगर आपको सेकेंड ईयर से ही अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप बात कर लो अपने एचओडी वगैरह से अपने डिपार्टमेंट में, तो भी आप ये अवेल कर सकते हो। फोर्थ ईयर में तो मोस्टली बच्चे आते ही नहीं हैं। फोर्थ ईयर में बच्चे आते हैं सिर्फ अपना असाइनमेंट सबमिट करने, एग्जाम देने। फोर्थ ईयर के बच्चे ऑलमोस्ट ऑफ कैंपस ऑन कैंपस जिन्हें प्लेसमेंट मिली है वो लोग अपने जॉब में ही बिजी होते हैं। और इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर से ही मिलनी स्टार्ट हो जाती है। इवेंट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। ग्रेटर नोएडा में ऑलमोस्ट जितने भी कॉलेजेस हैं, गलगोटिया में भी काफ़ी ठीक ठाक इवेंट्स होते हैं। जितने भी कॉलेजेस हैं उनके अकॉर्डिंग बैनेट में काफ़ी अच्छे एकदम प्रीमियम इवेंट्स होते हैं। अगर मैं फूड की बात करूँ, ठीक है, ऐसी फैसिलिटी आपको अदर कैंपस में नहीं मिलेगी। सबवे है, डोमिनोज है, कॉर्नर्स बने हुए हैं, ठीक है, ग्रीन लाइन है। लेकिन माइनस पॉइंट ये है कि मेन ग्रेटर नोएडा से काफ़ी दूर कैंपस पड़ता है। मतलब अगर आप आउट ऑफ द स्टेट से और हॉस्टल में ही रहकर पढ़ाई करना चाहते हो तो हो सकता है आपके लिए बैनेट वर्थ इट हो। लेकिन ऐसा स्टूडेंट जो दिल्ली से रोज़ फिर आपको वही अप डाउन करना पड़ेगा अगर आप दिल्ली से हो या फिर नोएडा से हो, क्योंकि नोएडा से वहाँ जाने में 2 घंटे लगते हैं बैनेट यूनिवर्सिटी के कैंपस में, और दिल्ली से भी। तो ऐसा बच्चा हॉस्टल लेके रहे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपका उतना आने जाने का ट्रैवल का खर्चा भी लग जाएगा। सो यहाँ पर CSE है, CSE में सारा स्पेशलाइजेशन है। और यहाँ पर AIML वगैरह नहीं, CSE कोर है, उसमें सेकेंड ईयर में फिर आप स्पेशलाइजेशन ले सकते हो। सिविल भी है। अदर कोर्सेज के बारे में अगर बात करूँ, कोई ऐसा बच्चा है जो बीटेक नहीं करना चाहता लेकिन वो BBA, MCA, BCA वगैरह के लिए मेरी वीडियो देख रहा है, तो ये सारे कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद मेन बात करते हैं कि थोड़े माइनस पॉइंट के बारे में। माइनस पॉइंट, फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, प्लस हाँ क्राउड का भी था, लेकिन अभी इन्होंने बहुत इम्प्रूव कर दिया है, क्राउड काफ़ी अच्छा आने लगा है। अब नाउ बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस की। एडमिशन प्रोसेस सिंपल है। कोई भी बच्चा किसी भी स्टेट में इंडिया से अपना एप्लीकेशन फिल करेगा। पहले 1500 का एप्लीकेशन होगा। उसके बाद एप्लीकेशन हो जाने के बाद आपको विद इन 2-3 डेज़ में ऑफर लेटर आता है। काफ़ी बच्चों को ऑफर लेटर नहीं आता है, वो क्या मिस्टेक कर देते हैं, ये मिस्टेक जानने के लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं। अगेन 1500 का एप्लीकेशन, आप 1000 या 900 में अपना एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ, वो छोड़ दो, जो लोग वीडियोस बना रहे हैं 1 CR पैकेज ये हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी रिसेंटली रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो है हाईएस्ट पैकेज अराउंड 70 कुछ गया है, 80 कुछ, और उसका भी मतलब इतना रियल नहीं पता है कि वो ऑफ कैंपस है या ऑन कैंपस है। लेकिन हाँ, उतने का प्लेसमेंट एक बच्चे को मिला है, और वो 1 CR वाला जो बच्चा था उसको भी वो CR का प्लेसमेंट ऑफ कैंपस ही मिला था। मतलब उसने बहुत ही मेहनत की थी, बहुत ही मेहनत की थी। आई थिंक ऑन कैंपस भी मिला हो तो बहुत ही मेहनत की थी। और उसका जेई में आई थिंक 96 समथिंग था, जैसे स्टूडेंट्स बता रहे थे। काफ़ी पूरा जो वहाँ बीटेक का स्टूडेंट है वो उस लड़के के बारे में जानते हैं कि उसने काफ़ी मेहनत की थी। इवन वो अपने घर भी 1-1.5 साल बाद गया था। सो उन चीज़ों को मतलब ये है कि अगर आप कहीं से बीटेक करने जा रहे हो तो 4 साल आपको प्रॉपरली मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी प्लेसमेंट निकलेगी। कैंपस लाइफ में हॉस्टल थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ठीक है। अगर आप ग्रेटर नोएडा के ऐसे एरिया में रह लो जहाँ से 20 मिनट की दूरी पर, तो मैं ये बोलूँगी कि वहाँ का हॉस्टल 2,30,000 पर ईयर का। और अगर आपको PG 1 लाख पे मिल रहा है तो भाई वो वाला ले लो, उसमें आपका काफ़ी पैसा बचेगा। एक और चीज़ यार, काउंसलर्स ना बैनेट के बिल्कुल गाइड नहीं करते। वो सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें कैसे अप्लाई करना है, कैसे ऑफर लेटर मिलेगा, ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो वो सब गाइड करने के लिए बैनेट से कोई नहीं होते। लेकिन डोंट वरी, आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, वी विल गाइड यू। और मतलब एडमिशन प्रोसेस यही, एप्लीकेशन करोगे, फिर उसके बाद ऑफर लेटर आएगा। फिर ऑफर लेटर में आपका 1 लाख जो है वो सीट बुकिंग अमाउंट होता है, 50,000 जो है वो आपका हॉस्टल बुकिंग अमाउंट होता है। और जो ऑफर लेटर होता है वो वहाँ पर पहले फ़ीस वगैरह लिखी होती है, उसी में स्कॉलरशिप का भी लिखा होता है कितना % आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है। उसके नीचे जस्ट आपका फ़ी पे का लिंक वहीं दिया होगा, उस लिंक को आप ओपन करोगे, वहाँ अपना नेम, एप्लीकेशन नंबर, ईमेल और नंबर वगैरह डालोगे। उसके बाद आप वहाँ पे 1 लाख पे करोगे। फिर नेक्स्ट लिंक जो होगा वो हॉस्टल का होगा, उस पर क्लिक करोगे तो 50,000 का आपका हॉस्टल का पेमेंट होगा। ठीक है, ये था ओवरव्यू। फीस मैंने बता दी है, सेमेस्टर वाइज पे कर सकते हो। अगर लोन लेके भी पढ़ना है तो कैसे लोन ले, कहाँ से लोन ले, ये जानने के लिए भी मुझे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।